सर आज भी यहूदियों को वो किस्सा याद है। अच्छा, आज यहूदी ये कह रहे हैं कि हमने सूद देना नहीं है, सूद लेना है। लेना हलाल है, देना हराम है। नहीं, इसमें थोड़ी सी मैं और आपको मतलब डाइवर्जन कर दूं कि आपको शायद ये भी पता होगा कि एक यहूदी दूसरे यहूदी से सूद नहीं ले सकता ना सर, ना दे सकता ना ले सकता है उनके आपस में। और उनके कुछ रहबाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप ईसाइयों और मुसलमानों से भी सूद नहीं दे सकते बिकॉज दे आर डिसेंडेंट ऑफ हज़रत इब्राहिम। उसको भी नहीं मतलब करते वो। लेकिन ये चूंकि एक नफ्स परस्ती है, दौलत जमा करने की एक उनकी इच्छा है या तमन्ना है, उसके लिए उन्होंने हर तरह के हीले बहाने करके तवीलें करके उन्होंने शुरू किया। क्योंकि जो वहदानियत का मजहब है वो तो तीनों मजहब एक तरह के हैं, जिसमें वहदानियत भी है, शराब भी हराम है, सूद भी हराम है, जना भी हराम है, हर चीज़ मतलब इसमें। इसका मतलब ये कि यहूदियों में भी दो सेट हैं। एक सेट ये कहता है कि हमने जो अहले किताब हैं उनके साथ सूदी लेन देन नहीं करना, जो बाहर से उनसे कर लें, लेकिन आपस में यहूदी लेन देन नहीं करते। आपस में नहीं करते, लेकिन ये जो है ना, ये मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ, दुनियादारी का ताल्लुक है। उन्होंने अमीर से अमीर तरीन बनना है, लोगों को कंट्रोल करना है, रिश्वतें देनी है। जैसे जो डिप्रेशन आया था 1929 का, 1930 का, उसी लिए था क्राइसिस। ये था जी, ये यहूदी जो थे ये मतलब है नोट इशू करते थे, तो इन्होंने कहा था कि हमें बस इसकी इजाज़त दीजिए, इनके लिए चार्टर बनाओ। तो प्रेसिडेंट साहब ने इनकार कर दिया उसको मतलब साइन करने से। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो पुराने लोन से वो विथड्रॉ कर लिए, नए लोन देने बंद कर दिए, मतलब ड्राई कर दी पूरी मैशत, पैसा निकाल लिया। जिन लोगों ने मतलब बिल्डिंग बनानी थी वो वहीं ठप हो गई, जिन्होंने कोई और काम करने थे, कारोबार शारोबार उनके सारे खत्म हो गए। एक मतलब है फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, काफ़ी मतलब तमाशा हुआ था उस वक्त। तो वो कई लोग मतलब अभी तक वो नहीं भूले। इसके बाद 2008 में ये हाउसिंग का मतलब आया एक क्राइसिस। और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इनकी इतनी पावर है कि दे हैव टेकन द लाइव्स ऑफ अबाउट 6 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। 6 प्रेसिडेंट को तो मतलब फारिग कर दिया ना इन्होंने। तो उस वक्त हाउसिंग जो क्राइसिस जब हुआ, उसके बाद मैं एक इनकी क्लिप देख रहा था, कांग्रेसमैन जो था वो कर रहा था, ये जो नहीं है उसका फेडरल रिजर्व यूएस उसका प्रेसिडेंट था, उससे वो पूछ रहा है कि आपने $3 ट्रिलियन लोन में दिए थे पब्लिक मनी, जी कैन यू गिव अस द डिटेल्स कि किसको दिए? कहता नो, I can't give the details because it's security risk. We cannot name the people who took the money. अल्लाह, मतलब है कि वो कांग्रेसमैन was speechless, कुछ भी नहीं कह सका वो। और ये मतलब इतना इनका होल्ड और कंट्रोल है कि वो कई चीज़ों को स्किप कर देते हैं। मैं कहीं पढ़ा था फेडरल रिजर्व का, मेरे ख्याल में कई साल तो मतलब 25 से तो ऑडिट ही नहीं कभी हुआ उनका, चेक ही कोई चीज़ होती।